विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं डीडी व्यास एग्रीकल्चर फैकल्टी। आज अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अपनी पशु गणना की। तो देखिए, जो पशु गणना है यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कंफ्यूज रहता है कि 19वीं पशु गणना में कितना पशुधन था और 20वीं पशु गणना में कितना पशुधन था। जो हालांकि ये डाटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो साइट है वहां से लिए गए हैं और अभी तक शायद जहां तक वो किसी ने डाटा नहीं बताया होगा, तो ये डाटा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार आप डाटा को ध्यान से देखना है और यहाँ से कौन सा राजस्थान का कौन से पशुधन में फर्स्ट स्थान है, कौन से पशुधन में कौन सा स्थान है, राजस्थान में जिले कौन से हैं, कितनी पशुधन में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे 19वीं पशु गणना और जो 20वीं पशु गणना हुई, इनमें वृद्धि हुई है घटी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि कौन सी पशु गणना में हुई, कितने, जैसे गाय है, गाय 19वीं पशु गणना में कितनी थी और 20वीं पशु गणना में कितनी है, तो उनमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, डाटाबेस क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज अपना बात करेंगे इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो नंबर लिखे हुए ये भारत के और जो ये नंबर लिखे हुए इसके नीचे ये किसके भाई, राजस्थान के। तो सा आपको ध्यान से देखना है, नीचे नंबर लिखे हुए वो राजस्थान के हैं और ऊपर नंबर लिखे हुए वो किसके भाई, भारत के। ध्यान रखना है इनकी जो पॉपुलेशन है वो मिलियन में आएगी। केवल एक आपको जो ऊंट है जो राजस्थान में वो केवल लाख के अंदर है, बाकी जितनी जो ये यहाँ पे जो पॉपुलेशन लिखी हुई, जो जनसंख्या लिखी हुई है वो सारे किसमें है, मिलियन में। अगर अपन इनको करोड़ या करोड़ में चेंज करते हैं तो जैसे यहाँ पे 190.90 है तो इसका हो जाएगा 19.9 करोड़। तो ये आपको ध्यान रखना है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्वेश्चन के अंदर मिलियन में नहीं देकर के करोड़ में देता है तो आपको इसी यूनिट को चेंज करना है। तो सा का आपको ध्यान रखना है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं अपना जो पशु है, पहले तो ये ध्यान रखना है कि 20वीं पशु गणना, जो प्रथम पशु गणना हुई थी भारत के अंदर वो दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के बीच में हुई थी। तो वो भी ध्यान रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई। तो प्रथम पशु गणना है वो हुई थी दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920। दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम पशु गणना हुई थी। अब किसी ने पूछता है कि वर्तमान में कौन सी पशु गणना की गई है। तो ये ध्यान रखना, वर्तमान में कौन सी पशु गणना की गई है भाई, 20वीं पशु गणना। अब ध्यान रखना, एक पशु गणना से जो दूसरी पशु गणना होती है उसमें जो समय का जो अंतर रखा जाता है वो अंतर रखा जाता है 5 वर्ष का। ध्यान रखना, जो अपनी जो जनगणना होती है जनसंख्या की वो तो होती है 10 वर्ष में एक बार, जबकि जो पशु की जो गणना होती है पशु गणना वो होती है 5 वर्ष में एक बार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा होगा कि जो 19वीं पशु गणना वो कब हुई थी, 2012 में, जबकि 20वीं पशु गणना कब हुई है, 2019 में, जबकि होनी चाहिए थी 2017 में। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है कि जो 20वीं पशु गणना वो कब हुई है, 2019 में। इसके जो डाटा है वो कब आए हैं, 2019 में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पशु गणना होती है वो 5 वर्ष में एक बार की जाती है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना पशु लेते हैं गाय। तो गाय की जो 19वीं पशु गणना है, जो 2012 में जो पशु गणना हुई थी उस समय उसकी जनसंख्या पॉपुलेशन थी 190.90 मिलियन, जबकि 20वीं पशु गणना में इसकी वृद्धि होकर के अभी कितनी है, 192.49 मिलियन। अब जो वृद्धि है वो कितने प्रतिशत हुई है, ये भी ध्यान रखना, वृद्धि है वो कितने प्रतिशत हुई भाई, 0.83%। तो ये भी ध्यान रखना है कि वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है। राज्य की बात करें तो अभी जो 20वीं पशु गणना के अनुसार जो राज्य है गाय के अंदर जो प्रथम स्थान रखता है वो है वेस्ट बंगाल या पश्चिमी बंगाल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की रैंक कौन सी है, तो ध्यान रखना, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो राजस्थान की जो रैंक है वो कौन सी है, 6वीं रैंक। यानी जो भारत राजस्थान में जो गाय पाई जाती है वो भारत में कौन से रैंक पे है, 6वीं रैंक पे। जिले की बात करें तो ये ध्यान रखना है जो जिला है वो 19वीं पशु गणना के अनुसार दिया हुआ है। अभी राजस्थान के जो जिले हैं वो 20वीं पशु गणना के हिसाब से नहीं आए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जिला है वो कौन सा हो जाएगा गाय में, उदयपुर। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि 19वीं पशु गणना के अनुसार जिला है, ना कि 20वीं पशु गणना के अनुसार। बात करें राजस्थान की तो
तो यहाँ पे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 19वीं पशुगणना में जो गाय की जो संख्या थी वो थी 13.3 मिलियन, जबकि 20वीं गणना में इसकी भी वृद्धि हो गई और कितनी हो गई 13.9 मिलियन। अब यहाँ से इसकी राजस्थान की कोई वृद्धि प्रतिशत नहीं पूछता है। आगे अपन देखते हैं इसमें अगला जो अपना पशु है भैंस। देखिए जो भैंस है उसकी 19वीं पशुगणना में इसकी जो संख्या थी वो थी 108.70 मिलियन और जो 20वीं गणना में जो इसकी जो पशु संख्या हुई वो हुई 109.85 मिलियन। तो यानी यहाँ पे भी वृद्धि हुई है और वो वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है तो वो देखना आपको वृद्धि हुई है 1.06%। 1.06%। राज्य की बात करें तो राज्य कौन सा प्रथम स्थान पे है बेसों में? यूपी। ये ध्यान रखना आपको, बेसों में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? यूपी। और राजस्थान की रैंक कौन सी है? दूसरी। ये भी ध्यान रखना है कि भारत में बेसों के पालन में राजस्थान की रैंक कौन सी है? दूसरी। और जिले की बात करें तो जो 19वीं पशुगणना के अनुसार जो प्रथम जिला आया था वो था जयपुर और जयपुर के बाद में अगला अलवर। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जयपुर के बाद में जो दूसरा स्थान जो जिला रखता था वो था अलवर। ये 19वीं पशुगणना के अनुसार है। अगले अपने राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो बेसों की जो संख्या थी वो थी 13 मिलियन और 20वीं पशुगणना के अनुसार है 13.7 मिलियन, यानी 0.7 मिलियन की वृद्धि हुई है। अगला अपना जो पशु देखते हैं वो है बकरी। बकरी की जो 19वीं पशुगणना के अनुसार जो जनसंख्या थी वो याद रखना है मिलियन में 135.17 मिलियन। 135.17 मिलियन 19वीं पशुगणना के अनुसार और जो 20वीं पशुगणना के अनुसार जो इसकी संख्या हुई वो हो गई 148.88 मिलियन, यानी इसमें वृद्धि कितनी हो गई? 10.14%। 10.14%। और राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान राज्य इसमें स्थान रखता है फर्स्ट। भारत के अंदर बकरी पालन में राजस्थान की जो रैंक है वो है फर्स्ट। और अगर जिले की बात करें 19वीं पशुगणना के अनुसार तो जिला है बाड़मेर। जिला है बाड़मेर। लेकिन अब बात करते हैं राजस्थान की तो राजस्थान में 19वीं पशुगणना के अनुसार जो बकरी की जो संख्या थी वो थी 21.67, जो घट करके कितनी हो गई? 20.84। 20.84। आगे देखना अपना अगला पशु है भेड़। भेड़ की देखते हैं तो 19वीं पशुगणना के अनुसार जो भेड़ की जो संख्या है वो है 65.07 मिलियन और 20वीं पशुगणना के अनुसार है 74.26 मिलियन। वृद्धि प्रतिशत की बात करते हैं तो जो वृद्धि प्रतिशत है वो 14.13%। 14.13%। राज्य की बात करें तो जो राज्य है वो प्रथम स्थान रखता है तेलंगाना। ध्यान रखना है पहले जो 19वीं पशुगणना में जो प्रथम स्थान रखता था राज्य वो था आंध्र प्रदेश और अभी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया है। तो ध्यान रखना है ये तो सा कि जो अभी राज्य है वो कौन सा है? तेलंगाना। और राजस्थान की जो रैंक है वो कौन से भेड़ पालन में? चौथी या फोर्थ। जिले की बात करें तो जिला है बाड़मेर। बात करते हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कि राजस्थान में भेड़ों की संख्या कितनी है तो राजस्थान में जो भेड़ों की संख्या है वो है 9.1 मिलियन और 20वीं पशुगणना के अनुसार ये भी घट गई है और कितनी हो गई है? 7.9 मिलियन। अगला अपन देखते हैं अगला अपना जो पशु है ऊंट। ऊंट की बात करें तो जो 19वीं पशुगणना में जो भारत में जो ऊंटों की संख्या थी वो थी 0.40, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 4 लाख। अगर इसको लाख में देखते हैं तो जो 20वीं पशुगणना में गिरावट होने के कारण अब इसकी संख्या हो गई है 0.25, यानी 2.5 लाख। आगे अपन देखते हैं वृद्धि दर। वृद्धि प्रतिशत की बात करें तो सभी जो पशु है उनकी वृद्धि बढ़ी है, लेकिन ऊंट ऐसा पशु जिसकी वृद्धि जो प्रतिशत है वो क्या हुई? घटी, यानी -33.05% क्या हुई है? ऊंटों की संख्या में कमी। राज्य की बात करें तो जो राज्य है वो है राजस्थान और राजस्थान का जो भारत में जो स्थान है वो है फर्स्ट। आगे अपन देखते हैं वही राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कि जो राजस्थान है वहां पे ऊंटों की संख्या कितनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान में जो ऊंटों की संख्या है 19वीं पशुगणना के अनुसार थी 3.26 लाख, जबकि 20वीं पशुगणना के अनुसार ये घट करके कितनी हो गई? 2.13 लाख। तो ये ध्यान रखना है ये लाख में है और ये ऊपर वाली थी किसमें थी भाई? मिलियन में। आगे बात करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कुल पशुधन की बात करते हैं कि जितने भी जो पशुधन है यानी इस कुल पशुधन के अंदर गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट कुक्कुट पालन और डंकी हॉर्स जितने भी जो पशु आते हैं उन सभी के कुल पशुधन की बात कर लेते हैं। तो कुल पशुधन में
जो 19वीं पशुगणना में जो कुल पशुधन था वो था 512.06 मिलियन, 512.06 मिलियन। जबकि जो 20वीं पशुगणना में जो पशुधन में जो वृद्धि हुई है वो ध्यान रखना आपको, 20वीं पशुगणना में इसकी संख्या हो गई है भाई 535.78 मिलियन। तो ये अच्छी तरीके से याद रखना, ये मेजर डाटा है कि 19वीं पशुगणना में तो पशुधन कितना था 512.06 मिलियन और 20वीं पशुगणना में कितना हो गया है 535.78 मिलियन। वृद्धि प्रतिशत पूछ सकता है यहां से कि कुल पशुधन में कितनी वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो पहले तो अपना आंसर होगा कि वृद्धि हुई है और वो वृद्धि हुई है कितने प्रतिशत हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना अच्छी तरीके से कि जो वृद्धि हुई है वो ये 4.63%। राज्य की बात करते हैं, इसको भी मोस्ट कर लेना है। राज्य की बात करें, अगर 19वीं पशुगणना के हिसाब से हम बात करते हैं तो 19वीं पशुगणना में दो आता, सबसे प्रथम स्थान पे था यूपी, द्वितीय स्थान पे था एमपी और तृतीय स्थान पे था राजस्थान। लेकिन 20वीं पशुगणना के अनुसार प्रथम स्थान पे यूपी, सेकंड स्थान पे राजस्थान और थर्ड स्थान पे एमपी। तो एक और आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का 19वीं पशुगणना के अनुसार तो कुल पशुधन में तीसरा स्थान था, लेकिन 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान का कुल पशुधन में दूसरा स्थान है। तो ये अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। अगला जो अपना जो गणना है वो है कुल कुक्कुट की। तो कुल कुक्कुट है उसकी 19वीं पशुगणना में जो संख्या थी वो थी 729.21 मिलियन और 20वीं पशुगणना में इसकी वृद्धि हुई है और वो ये 851.81 मिलियन। वृद्धि प्रतिशत की बात करें तो जो वृद्धि प्रतिशत है वो ये 16.81%, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज्य की बात करें 20वीं पशुगणना के अनुसार तो जो राज्य है वो प्रथम स्थान रखता है भाई तमिलनाडु, ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तमिलनाडु अगर भेड़ों में पूछता तो तेलंगाना और कुक्कुट में पूछता तो कौन सा राज्य जाएगा तमिलनाडु। जिले की बात करें तो जो जिले की जो राजस्थान का जो जिला है वो है अजमेर। अभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल पशुधन, तो ये तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद में इनकी जो पॉपुलेशन वो आपको याद रखनी है। लेकिन जो डीपली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से किस पशु में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अगर अपने मेजर पशु ने अपने सिलेबस के हिसाब से गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो इनमें वृद्धि प्रतिशत ध्यान रखना आपको कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी की बात करते हैं तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो ये है भेड़ पशु की। किसकी हुई है? भेड़ पशु की। भेड़ पशु के बाद में जो दूसरे नंबर पे जो वृद्धि हुई है वो हुई है बकरी की। तीसरे नंबर पे जो वृद्धि हुई थी वो हुई थी भैंस की और चौथे नंबर पे वृद्धि हुई थी वो किसकी हुई थी? गाय की। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि कौन से पशु की 19वीं और 20वीं पशुगणना की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। अगला जो क्वेश्चन पूछता है कि राज्य का, कि जो राज्य है वो कौन से हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान में जो रैंक है वो कौन सी है। अब राजस्थान में जो रैंक है मुख्यतः जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बकरी का और ऊंट का पूछता है। सामान्य से क्वेश्चन दिया जाता है कि जो बकरी पशुधन है उसकी सर्वाधिक संख्या कौन से राज्य में पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बकरी और जो ऊंट है उसका जो प्रथम स्थान रखने वाला जो राज्य है वो राज्य है राजस्थान, वो राज्य है राजस्थान। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 19वीं पशुगणना के अनुसार जो गाय थी उसमें प्रथम स्थान रखने वाला राज्य था एमपी, लेकिन 20वीं पशुगणना के अनुसार कौन सा हो गया भाई? वेस्ट बंगाल। ये ध्यान रखना है, ये जो राज्य है वो कौन सी पशुगणना के अनुसार है? 20वीं पशुगणना के अनुसार। तो ये आपको ध्यान रखना है 20वीं पशुगणना के अनुसार। बाकी जो अगला जो इसमें से जो क्वेश्चन पूछता है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से किस पशु में सर्वाधिक कमी हुई है। अगर वृद्धि की बात करता है तो वृद्धि तो किसकी हुई थी भाई? भेड़ की। लेकिन अगर कमी की बात करें तो कमी हुई थी वो हुई थी कैमल की, ऊंट की। तो ये ध्यान रखना है कैमल की जो ऊंट की जो कमी हुई थी वो किसमें हुई थी? -37.05% की क्या हो गई? ऊंट की जनसंख्या में कमी हो गई है। अगला जो अगर वृद्धि प्रतिशत पे क्वेश्चन पूछता है तो सीधा सा जो क्वेश्चन पूछता है, जो मेजर क्वेश्चन है वो ये पूछ सकता है कि 19वीं पशुगणना और जो 20वीं पशुगणना है उनमें कि आपस में कितना अंतर या वृद्धि दर में कितना अंतर है। तो ये ध्यान रखना है 19वीं पशुगणना की अपेक्षा 20वीं पशुगणना में जो कुल पशुधन में जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 4.63%। तो ये अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से जो ये डाटा है ऑथेंटिक डाटा, और यहाँ से आपके जेट, ICAR, BHU या आने वाले
क्योंकि आपको पता है कि जो पशु गणना वो 5 साल में होती है। आने वाले जितने भी जो 5 साल में होने वाले एग्जाम है, अगर वहां पे पशुधन की गणना की बात करते हैं तो पशुधन की गणना में यही डाटा रहेंगे। तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं है कि आपके अभी जो जेट आईसीआर और बीएचयू की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है केवल उन्हीं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है वो आगामी 5 वर्ष तक आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पशु गणना की बात करता है तो यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं और ये इनकी जनसंख्या रहने वाली है, गणना रहने वाली है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से रखना, याद रखना है। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन नेक्स्ट अपने जो पशुधन है या जो एनिमल हस्बेंड्री उसकी क्लास के